ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व है। सभी व्रतों में प्रदोष व्रत भगवान शिव को अति प्रिय है। ऐसे में यह व्रत रखने से जीवन से जुड़ी सभी तरह की परेशानियों का अंत होता है। हर महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। पंचांग के अनुसार साल 2023 का पहला प्रदोष व्रत 4 जनवरी बुधवार को है। इसे भूत प्रदोष के अलावा सोमवार प्रदोष भी कहते हैं। इस तिथि पर भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं और इस समय प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष आराधना करने से शिव जी अपने भक्तों की सभी समस्याएं दूर करते हैं। यह व्रत अखंड सौभाग्य, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली, निसंतान को संतान, कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर और घर में सुख समृद्धि, जीवन में तरक्की देता है। इस दिन 3 शुभ योग भी हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। इस दिन यदि वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों पर विवाद होते हैं तो शिव पार्वती जी को गुलाब जल का इत्र चढ़ाएं। पति पत्नी के बीच तालमेल और सुख शांति को बढ़ाने के लिए गुड़ का शिवलिंग बनाकर अभिषेक करें। संतान के जीवन में तरक्की और उज्जवल भविष्य के लिए 1 मुट्ठी गेहूं चढ़ाएं। नए साल का पहला प्रदोष व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार पोष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 3 जनवरी मंगलवार रात 10:01 से प्रारंभ होगी और यह अगले दिन 4 जनवरी बुधवार की रात ठीक 12:01 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत बुधवार को रखा जाएगा। 4 जनवरी बुधवार की प्रदोष पूजा का समय शाम 5:37 से रात 8:21 तक रहेगा। इसके अलावा इस दिन 3 शुभ योग भी हैं। 4 जनवरी बुधवार को रवि योग है, जो सुबह 7:08 से सुबह 9:16 तक रहेगा। इसके बाद प्रीति योग है, जो दोपहर 1:53 तक रहेगा। बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। इन तीनों का विशेष महत्व है। इन योगों में किसी भी शुभ कार्य को करने से दुगना फल प्राप्त होता है और पूजन करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। शिवालय में जाकर विधि विधान से पूजन अर्चन करें। शाम को प्रदोष काल में शुरू होने से पहले फिर से स्नान करें। घर के पूजा स्थल पर अष्टकमल बनाकर लकड़ी का पटिया रखें और उस पर शिवलिंग स्थापित करें। लाल चंदन, अबीर, गुलाल से पूजन करें। बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र अर्पित करें। खीर या सफ़ेद मिठाई का भोग अर्पित करें। कथा सुने एवं आरती करें। भूत प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जवाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर ही पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा, तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी और उसके लोटे से पानी पी रही थी। तब उसे यह सब देखकर क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसका आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी के भांति मिलती थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गया। हम शक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। दोनों आदमियों की सूरत एक जैसी होने से वह भी नहीं बता सकी। तब वह पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक भूत प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः भूत त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। इस व्रत को रखने से 2 गायों का दान करने के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है।